सभी को जय हिंद। मैं सुनील सरोज एक बार फिर से आपका और अपना यूट्यूब चैनल सुनील सरोज स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए किस तरह से क्या क्या इवेंट है, आज उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं। और किस इवेंट पे आप लोग ज़्यादा करके प्रैक्टिस करेंगे तो क्या इवेंट आपका ठीक होगा, कैसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल डिटेल से समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को आप लोग देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कारगर हो सकता है। अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, आपका जो सपना है जरूर साकार होगा। जो इवेंट आपका क्लियर नहीं होता वो इवेंट आपका क्लियर होगा। किस इवेंट को आपको छोड़ना चाहिए, किस इवेंट को आपको करना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से समझाया हूँ और बताया हूँ। चलिए डायरेक्टली चलते हैं वीडियो के ऊपर, क्या है, कैसे है, किसके ऊपर करना है ज़्यादा प्रैक्टिस, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोनस अंक है ये दोस्तों, आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। पहला है लंबी कूद, आपको लंबी कूद है तो लंबी कूदना है। दूसरा ऊंची कूद है, तीसरा गोला फेंक है, और चौथा 100 मीटर है, और चौथा पांचवा 800 मीटर। ये 5 इवेंट है। 5 इवेंट के लिए किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, किस पे प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस दोस्तों अगर करना है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना तो ये 100 मीटर के लिए करना है। अगर आप 100 मीटर के लिए प्रैक्टिस करते हैं छोटे छोटे से करके, काफ़ी स्प्रिंट के लिए, करंट के लिए, स्टेमिना के लिए, इंड्योरेंस के लिए, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है 100 मीटर। अगर आप 100 मीटर के लिए करेंगे अच्छी तरह से प्रैक्टिस 100 मीटर के लिए, ये 100 मीटर के लिए करेंगे तो आप इसके साथ में एक बोनस मिल जाएगा। आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि जिसके पास स्पीड होती है, जिसके पास स्पीड होती है वही बंदा जंप अच्छा करता है, क्योंकि स्पीड पर डेवलपमेंट होता है, स्पीड के ऊपर होता है। जब आपके पास स्पीड नहीं होगी तो आपका जंप नहीं होगा अच्छे तरह से। तो यानी आपको इसके करने से 100 मीटर को मजबूत करेंगे, आप 100 मीटर को स्ट्रांग करेंगे तो आपका लॉन्ग जंप ऑटोमेटिक हो सकता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद इसके साथ जब इसको ठीक करेंगे तो आपका गोला आप बोलोगे कैसे गोला, आप यही बोलोगे कि गोला कैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिसको क्वाड्रिसेप मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स और जिसके शोल्डर में पावर होता है वही 100 मीटर का बहुत तगड़ा धावक होता है, आपको पता होना चाहिए। देखते हो आप लोग उसेन बोल्ट को देखिए, बड़े बड़े धावकों को देखिए, तो उनके मसल्स में बिल्कुल पावर होता है। तो मसल्स के लिए मुझे वर्कआउट करना चाहिए, क्वाड्रिसेप मसल्स के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए स्क्वाट लगाना चाहिए, पुशअप लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जिम वर्कआउट करना चाहिए। अपर बॉडी के लिए, लोअर बॉडी के लिए आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। अगर आप लोअर बॉडी और अपर बॉडी के लिए वर्कआउट करके 100 मीटर को तैयार करते हैं तो आपका गोला ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आपके अपर बॉडी में, शोल्डर में पावर होगा, तभी तो आप गोला पर फेंक पाएंगे। और इसके बाद जब थ्रो करते हैं तो आपका उसमें बहुत बड़ा रोल होता है पैर का, क्योंकि पैर आपका ब्लॉक होता है, आपका पैर सामने जाकर लॉक होता है, तब इसके बाद आप थ्रो करते हैं। तो इस तरह से आपका होता है गोला 100 मीटर। और इसके बाद ऊंची कूद, अब आई बारी ऊंची कूद पे। ऊंची कूद के लिए किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, जब आप 100 मीटर के लिए अच्छी करेंगे, आपके अंदर टो में जंप होगा, आपके टो में पावर होगा, तो आप उसके बाद आपका ऊंची कूद भी अच्छा होगा। ऊंची कूद में आपको यही होना चाहिए कि ऊंची कूद में आपका जो कि आपके टो पे जो भी चीज़ होता है थोड़ा स्लो मौसम से होता है, यानी आपके अंदर करंट होना चाहिए, आप किसी चीज़ को जल्दी कर पाने की क्षमता होना चाहिए। तो इसलिए आप अगर 100 मीटर अच्छा कर पाते हो तो आप ऑटोमेटिक जंप, ऊंची कूद भी आप कर लोगे। ठीक है, अब रह गई बात 800 मीटर के बारे में। 800 मीटर करना है कि नहीं करना है। आप लोग पर डे अपने वर्कआउट सेशन में 800 मीटर को मत जोड़िए। 800 मीटर बहुत ही डिफिकल्ट वर्कआउट है, क्योंकि ये 800 मीटर आपको हर इवेंट को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मेरे मानना है और मेरा कहना है कि आप लोग 800 मीटर को अवॉइड करिए, और उसे कवर करना है तो 100 मीटर कर करके कवर करिए। क्योंकि 800 मीटर के कोई बंदा कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन 2 मिनट का नहीं लगा सकता है 800 मीटर। इसको मैं लिख के और दावा के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप लोग 800 मीटर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आप लोग ऑटोमेटिक अगर 100 मीटर के प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने तैयार कर रहे हो, तो आप लोग 2:30 का आराम से लगा सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। तो आप 2:30 का लगाने की सोचिए, और आप लोग 2 मिनट का लगाने के लिए मत सोचिए। 2 मिनट के अगर लगाने के लिए सोचोगे तो आपका ये भी बर्बाद हो जाएगा, आपका ऊंची कूद भी बर्बाद हो जाएगा, आपका गोला तो बर्बाद होगा ही होगा, और उससे साथ साथ आपका 100 मीटर भी बर्बाद होगा। क्योंकि 100 मीटर का रेसर अलग होते हैं, 800 मीटर के रेसर अलग होते हैं। जो आपका इवेंट बनाया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, काफ़ी घुमा फिरा के बनाया गया है, क्योंकि इसमें एक लॉन्ग रेस डाल दिया गया है, जो स्प्रिंट रेस, लॉन्ग रेस डाल दिया गया है, जिससे आपको
हर ऑल ओवर बॉडी के लिए वीकनेस तक कर देता है। यानी 100 मीटर के रेस वालों के मसल्स में पावर होता है, लेकिन जितने लॉन्ग रेपर उससे ऊपर जाते हैं उनके मसल्स में बिल्कुल पावर नहीं, तो वो खत्म हो जाती है, उनकी अपर बॉडी बिल्कुल खत्म हो जाती है, लोअर बॉडी भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए मेरा मानना और मेरा कहना है कि आप लोग विशेष करके 800 मीटर के ऊपर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, 800 मीटर के ऊपर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है। अगर आपको ध्यान देना है तो ये तीनों आप सबसे ज्यादा ध्यान देना तो 100 मीटर के ऊपर ध्यान दीजिए। 100 मीटर के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो 100% आप इसके चलते हर इवेंट को आप कवर कर सकते हो, इस चारों इवेंट को कवर कर सकते हो। तो इसलिए मेरी यही वीडियो आप लोग से बनाने का मेरा मकसद था कि आप लोग जो है कि अपने लाइफ में एक अच्छा करिए और अच्छा कार्य करिए, क्योंकि बताने का यही हम लोग के स्पोर्ट्स मैन हैं, और तभी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग को किस तरह से करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल इसीलिए डिटेल से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग आपसे गलती नहीं करना है, 800 मीटर के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। जब भी पढ़ना है तो आपको 100 मीटर के चक्कर में सबसे ज्यादा करिए। और 100 मीटर को आप लोग को तैयार कैसे करना है इसके बारे में बता रहा हूँ। और 100 मीटर का ऐसे नहीं तैयार होता कि 100 का ही लगाएं, 100 का लगाने से आपका 100 मीटर तैयार नहीं होगा। 100 मीटर को आप छोटे छोटे करके 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह 70, 80 इस तरह से करके आप 100 मीटर को कवर करिए। उसमें आपको ये नहीं कि पावर लगाने से नहीं होगा, उसमें आपको बॉडी का मूवमेंट सही होना चाहिए, यानी हमारे बॉडी का फॉर्म सही होना चाहिए, और हमारे पैर की लैंडिंग सही होना चाहिए, और मुझे ड्राइव पोजीशन होना चाहिए, मैं उसमें ट्रांजिशन होना चाहिए, और टॉप स्पीड होना चाहिए। तब जाके कहीं ना कहीं आप कुछ कर पाओगे। ये नहीं कि आप लोग जो है सीखने की कोशिश करिए, बस पावर लगाने की कोशिश करिए, तब जाके होगा। और आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर और लॉन्ग रेस के ऊपर करने की कोशिश मत करिए। अगर इस तरह से आप लोग करोगे तो दिक्कत आपको होगी। अगर आप मान लीजिए बार बार जंप करके अगर सोचो कि मैं बार बार जंप करके डेवलपमेंट कर पाऊँ, तो नहीं। अगर बार बार जंप करोगे तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल इंजर्ड हो जाओगे, क्योंकि उस चीज को हम लोग टेक्निक से सही कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्सरसाइज करके सही कर सकते हैं, लेकिन बार बार जंप करने से हमारा जंप डेवलपमेंट नहीं होगा। बार बार गोला फेंकने से हमारा गोला नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए मुझे अपर बॉडी के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, पुशअप लगाना पड़ेगा, वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपका गोला और 100 मीटर और जाके लॉन्ग जंप आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो दोस्तों यही मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे वीडियो को बिल्कुल फटाफट लाइक करना और लोगों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, क्योंकि इस तरह से जितना इंपॉर्टेंट है और वीडियो रहेगी मैं आप लोगों के पास मेरी जाती रहे। जय हिंद।